हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं खान एकेडमी का प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ्स का है क्लास 9th के लिए। ठीक है, आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे फर्स्ट राउंड का पहला क्वेश्चन है। अब आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वर्कशीट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। बस उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ट्रायंगल शोन बिलो। ट्रायंगल गिवन है आपको, यहाँ पर दो एंगल्स की वैल्यू दी है। एक एंगल की वैल्यू गिवन है आपको 102 डिग्रीज, दूसरे एंगल की वैल्यू गिवन है 48 डिग्रीज, और थर्ड एंगल जिसे x डिग्रीज मेंशन किया हुआ है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। 102 डिग्रीज में ऐड करेंगे 48 डिग्रीज, और इसको ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्रीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमें दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है। एक एंगल की वैल्यू 45 डिग्रीज गिवन है और एक एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 27 डिग्रीज। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है 108 डिग्रीज। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल, दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है आपको। थर्ड एंगल की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, 50 डिग्रीज में 41 डिग्रीज को ऐड करोगे और 180 डिग्रीज में से इसके सम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 89 डिग्रीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू 56 डिग्री है, दूसरे एंगल की वैल्यू 99 डिग्रीज है, और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सेम प्रोसेस, 99 डिग्रीज में 56 डिग्रीज को ऐड करेंगे और 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 25 डिग्रीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। 42 डिग्रीज प्लस 106 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज, ऐसा लिखने के बाद इज इक्वल टू में आप लिखोगे 180 डिग्रीज। उसके बाद 106 में 42 को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 32 डिग्रीज। ठीक है, सही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। 53 डिग्रीज में 97 डिग्रीज को ऐड करो और 180 डिग्रीज में से इसे माइनस कर दो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 डिग्रीज में 31 डिग्रीज को ऐड करो, उसके बाद इनके सम को माइनस करो 180 डिग्रीज में से और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 72 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ट्रायंगल शोन बिलो। तो यहाँ पर आपको फिगर जो बनाई हुई है, फिगर में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है, एक एंगल की वैल्यू गिवन है और एक एंगल जहाँ पर x डिग्रीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो हमें एक एंगल और दिया होना चाहिए जो कि हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो गिवन है, यहाँ पे आपको सारी साइड्स दी हुई हैं, तो इसके बेसिस पे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है आप रिमाइंड करो, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं बेस के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये साइड 7 है, ये साइड भी 7 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम साइड्स जो हैं वो बेस के साथ बिल्कुल सेम डिग्रीज़ वाला एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो अगर ये x डिग्रीज़ है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x डिग्रीज़। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू x की निकलेगी वही इस एंगल की भी वैल्यू होगी और वही इस एंगल की भी वैल्यू होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक रिटन सोल्यूशन स्क्रीन पर दिखाती हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद उसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस का आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपको गिवन है 80 डिग्रीज, ये साइड x डिग्रीज है। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन पर जो बनने वाले एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल x डिग्रीज गिवन है तो ये भी हम x डिग्रीज ही लेंगे, ठीक है। और बेस हमारा कितना है, 9 है। उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये साइड्स गिवन है कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट एंगल 80 डिग्रीज यहाँ मेंशन किया। नेक्स्ट एंगल की वैल्यू कितनी है, x डिग्रीज, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू भी x डिग्रीज है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ भी आपने x डिग्रीज लिखा। उसके बाद 80 डिग्रीज एज इट इज़ लिखेंगे। x डिग्रीज में x डिग्रीज ऐड करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2x डिग्रीज, ठीक है। तो 80 + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके बाद क्या करना है आपको, 2x यहीं पर छोड़ेंगे, ये 80 जो है 180 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, ओके। x को यहीं पर छोड़ेंगे, 2 जो है 100 से जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू निकल गई यहाँ पर आपके लिए 50 डिग्रीज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ऐसे ही अगले राउंड में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो वहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इसी तरीके से सोल्यूशन निकालना है आपको सभी क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई है, 50 डिग्रीज, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दो इक्वल साइड्स कौन से हैं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों हमारे इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, और बेस क्या है, 4.5, ठीक है। तो अगर ये एंगल 56 डिग्रीज है तो ये एंगल भी कितना होगा, 56 डिग्रीज, ओके। फाइन क्या करनी है, सेम एज x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपके लिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, 56 डिग्रीज प्लस 56 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसे लिखना है। उसके बाद 56 में 56 को ऐड करके 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 68 डिग्रीज, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे। ये हैं आपके इक्वल साइड्स, तो बराबर एंगल्स कहाँ बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल एंगल्स होंगे। इट मीन्स अगर ये x डिग्रीज है तो ये एंगल भी कितना होगा, x डिग्रीज होगा, ठीक है। और थर्ड एंगल की वैल्यू गिवन है हमें 116 डिग्रीज। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कैसे लिखेंगे इसे, x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज प्लस 116 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब इसके बाद x में x को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 116 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके बाद 180 डिग्रीज में से 116 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 32, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि दो इक्वल साइड्स कौन से हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो आपकी इक्वल साइड्स हैं, और ये एंगल आपका कितना बन रहा है, 66 डिग्रीज। इट मीन्स ये एंगल भी 66 डिग्रीज ही होगा, ओके।
और थर्ड एंगल कितना है हमारा x डिग्रीज, और x की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 66 डिग्रीज प्लस 66 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसके बाद 66 में 66 को ऐड करेंगे और उसके सम को 180 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 48 डिग्रीज, ठीक है। तो ये राउंड भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और हाँ, अगर कुछ भी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।